जय हिंद। मैं हूं शशिकांत मिश्रा। आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। इस वक्त आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस और इस वक्त हम हैं कुशीनगर जनपद के पडरौना क्षेत्र अंतर्गत बंदू छपरा गांव में। यहां पे कुछ बालिकाएं हैं, इनके हाथ में कुछ पोस्ट कार्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित है और इसके पोस्ट कार्ड के ज़रिए ये कुछ बच्चियों की मांग है जो प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती हैं। इसमें चाइल्ड लाइन कुशीनगर और एक और संस्था है सामुदायिक कल्याण विकास संस्थान करके की एक संस्था है। इन दोनों की संयुक्त भागीदारी से ये पोस्ट कार्ड जो है बच्चियों की मांग जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगी। हम कुछ यहाँ पे बच्चियाँ हैं, डायरेक्ट हम ज़्यादा कुछ बात करते हुए हम डायरेक्ट बच्चियों से ही बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। चूँकि चुनाव का माहौल है, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, और जितनी भी राजनीतिक दल हैं, कोई बोलता है 300 यूनिट बिजली माफ़ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन बच्चों के लिए कौन क्या करेगा ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ये वोट बैंक नहीं होते हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा सही से आएँ और ये दिखाएं बच्चियों से। तो सबसे पहले आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा अंकिता गौतम नाम है। अंकिता गौतम। हाँ, मेरे गांव का नाम ग्राम बंदू छपरा है। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा बाबू आप थोड़ा सा किनारे आ जाइए कि मैं अंकिता जी से बात कर पाऊँ। और थोड़ा सा हाँ बताइए क्या मांग है आपकी? मैं सरकार से मांग करती हूँ कि 18 साल तक की लड़कियों की शिक्षा मुफ्त हो, उनके लिए छात्रवृत्ति का व्यवस्था की जाए। अच्छा। पहला चीज़ शिक्षा मुफ्त हो 18 साल की उम्र तक, ठीक है। दूसरा चीज़ रास्ते में आने जाने में कोई उनको दिक्कत ना हो, सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा को लेकर उनको साइकिल की व्यवस्था की जाए। अच्छा। और कम से कम 50 लड़कियों के स्कूल कम से कम दूरी पर ना हो, पास में मतलब स्कूल जो है आप लोगों का कम से कम दूरी पे हो, गांव के आसपास ही हो, जिससे आपको मतलब आसानी से स्कूल आ जा सके। ठीक है। और कोई मांग प्रधानमंत्री से? बताइए निर्भीक होगा, आज मौका है आपको बोलने का। खेल के लिए उचित व्यवस्था हो सके। खेल कूद की गांव में? अच्छा, गांव में आपका कुछ है खेल कूद की कोई व्यवस्था है? नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। प्लेग्राउंड वगैरह कुछ नहीं है गांव में? नहीं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? मैं रामा देवी। सरकारी है या प्राइवेट है? प्राइवेट है। और कितने में पढ़ती हैं आप? BA सेकेंड ईयर में है आप। तो ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी गौतम है। शिवानी गौतम। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री से? हम चाहते हैं कि स्कूल आते जाते समय सही माहौल हो जी, और स्कूल में सभी शुद्ध जल व्यवस्था हो, पीने का साफ पानी हो, शौचालय का शुद्ध सभी व्यवस्था हो जी, और खेल कूद के लिए सही फील्ड हो। अच्छा, सुरक्षा को लेके आपको अभी भी लगता है, डर लगता है स्कूल जाते वक्त? हाँ, लगता है। अच्छा, अभी भी चूँकि अब तो तमाम एंटी रोमियो सरकार द्वारा तमाम चीज़ें की गई हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं डर लगता है। फिर भी डर सुरक्षित नहीं है। अच्छा, क्यों लगता है कि सुरक्षित नहीं है आप? बताइए। चलिए ठीक है, नहीं बताना चाहती हैं, कोई बात नहीं। अन्य जो बच्चे हैं हम इनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम ज्ञानती है। मेरे गांव के नाम ग्राम छोटा बंदू छपरा है। अच्छा। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है। राजकीय बालिका में भी आप भी पढ़ती हैं? ठीक है। तो क्या आप मांग करना चाहेंगे? हम यह मांग करना चाहेंगे, हमारे विद्यालय में शौचालय लेकिन साफ सुथरा नहीं रहता है। और हमारे विद्यालय में बताइए, कोई बात नहीं है, बताइए। हमारे विद्यालय में पूरी टीचर होनी चाहिए। टीचर नहीं है आप? मतलब पूरे विषय की टीचर नहीं है? किन विषय के टीचर नहीं है? इंग्लिश की नहीं है, मैथ की नहीं है। अच्छा। और संस्कृत का नहीं है। संस्कृत का नहीं है। इंग्लिश, मैथ और संस्कृत का नहीं है। तो ये कैसे पढ़ते हैं आप लोग? ये हम लोग अपने मन से खुद से पढ़ते हैं। लोग अपने मन से खुद से पढ़ते हैं। और हम चाहें कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए और छोटा मोटा प्राथमिक उपचार होना चाहिए जी, और खान पान का प्रबंध होना चाहिए जी। और हम चाहते हैं कि जो हम स्कूल जाते हैं, आते जाते हैं, उस रास्ते के सुरक्षित दायरे पर विद्यालय होना चाहिए ताकि हमें दूर न जाना पड़े। अच्छा, ठीक। 5 किमी के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। और इसमें से और कोई बोलेगा? बोलिए, कोई बोलना चाहेगा? बोलो, आज मौका मिला है। और कौन है? अच्छा, आप हैं।
चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा गौतम है। प्रतिभा गौतम जी। मैं क्लास 9th में 9th पढ़ती में हूँ। पढ़ती है। कौन सा विद्यालय? SD एकेडमी गोरखपुर विद्यालय का नाम है, पर हम इधर मॉडर्न इंस्टीट्यूट खुला उस स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये आपके हाथ में जो है पोस्ट कार्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएगा ये। इसमें कुछ आपकी मांगे हैं कि जैसे 12वीं तक आप लोगों का जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो, छात्रवृत्ति हो, स्कूल जो है आपका 5 किलोमीटर के दायरे में हो, या अन्य भी स्वास्थ्य से लेकर तमाम आपकी जो मांगे हैं। गांव में प्लेग्राउंड भी हो। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है गांव में प्लेग्राउंड हो। पहला चीज़ हो गया गांव में प्लेग्राउंड हो, क्योंकि हमें खेलने की हम टीवी में जो भी चीज़ देखते हैं वो हम लोग खेलने की इच्छा होती है, पर हम खेल नहीं पाते हैं। अच्छा, मतलब क्या सबसे ज़्यादा क्या खेलने का मन करता है आपको? बैडमिंटन। बैडमिंटन तो कहीं खेल सकती हैं आप अपने दरवाजे पर भी। हाँ, और भी कोई भी खेल होता है जो हम लोग नहीं खेल वॉलीबॉल पाते हो हैं। गया, उसके लिए तो स्पेस चाहिए। और बैडमिंटन भी जब थोड़ा सा स्पेस प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो एक अलग उसकी एक अनुभूति होती है। जैसे पढ़ाई क्लासरूम में ही अच्छा लगता है, वैसे खेल ग्राउंड में ही खेल कूद अच्छा लगता है। ठीक है, और क्या मांग है आपकी? सुरक्षा को लेके क्या मांग है बच्चियों की? 5 किलोमीटर के दायरे में हम लोग का स्कूल हो, क्योंकि हमें आने जाने में प्रॉब्लम होती है। पैदल जाने में हमें प्रॉब्लम होती है, और वैसे भी पैदल जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग 5 किलोमीटर के दायरे में चाहते हैं कि मैं सरकार से मांग करती है कि कम दूरी हो और आपको साइकिल या स्कूटी ऐसा कुछ मिले, ठीक है, जिससे आप स्कूल जा पाएँ अच्छे से पढ़ने के लिए। और किसी की कोई मांग है भाई इसमें? बताइए, कोई है जो बोलेगा? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राधिका नाम है। कितने में पढ़ती है राधिका? मैं 3 में। 3 में पढ़ती हैं। तो आपके स्कूल जाती हैं आप? हाँ। अच्छा, अभी तो बंद है स्कूल, तो पढ़ाई कैसे होता है? मैं घर पर पढ़ता हूँ। घर पे खुद ही पढ़ती हैं? अच्छा, हाँ। स्कूल में राधिका कौन सा स्कूल का क्या नाम है अपने बताओ? भरवलिया स्कूल में। भरवलिया स्कूल में। कौन स्कूल? भरवलिया। तेज बोलो, तेज। भरवलिया स्कूल में। भरवलिया स्कूल। तो ऑनलाइन क्लास समझते हो क्या होता है? नहीं। हाँ, नहीं समझते हो? तो जब स्कूल खुलता है तो स्कूल में ही पढ़ाई होती है, स्कूल बंद रहता है इस समय। सरकार बोल रही है कि ऑनलाइन क्लास चलना चाहिए, तो इसमें कैसे पढ़ाई होती है ऑनलाइन? नहीं कुछ होता है ना? नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं। ठीक है। और कोई है 3 में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? 3 में कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है कोई है? हाँ, कौन है? क्या नाम है आपका? अंजलि नाम है। तो अंजलि, कौन सा स्कूल है आपका? केरियल पार्ट एजुकेशनल। तेज बोलिए, खूब तेज बोलिए। केरियल पार्ट एजुकेशनल कौन? केरियल पार्ट एजुकेशनल एकेडमी। अच्छा, तो कितने में पढ़ती हैं आप? 3rd में पढ़ती हैं ना? तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो कैसे पढ़ती हैं आप? अच्छा पढ़ती हूँ। मतलब किस चीज़ से पढ़ती हैं? ऑनलाइन क्लास कैसे चलता है? क्लास कैसे चलता है? चलता है ऑनलाइन क्लास? मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाई वढ़ाई होती है? नहीं होती है। अच्छा, तो असमानता है ऑनलाइन क्लास में। सरकारी स्कूल के बच्चों का आरोप ये है कि उनके तो ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में कुछ जगह हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा है। तो ये असमानता जो है डिजिटल इंडिया में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करती हैं। और हमारे साथ ये प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, हम इनसे बात करेंगे। और आ जाइए, जानने का प्रयास करेंगे कि ये पोस्ट कार्ड कैसे, किस तरीके से प्रधानमंत्री के पास पहुंचेगा और इससे क्या संदेश देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला भारती है। सुशीला भारती। ये जो बच्चों को आज इकट्ठा किए हैं आप लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस पे, तो क्या मकसद है आप लोगों का? मेरा मकसद ये था, हम सभी लोग पहले प्लान बनाए कि सबसे पहले कि जो भी हम लोग के विद्यालय और गांव से जो भी समस्या आ रही है, जैसे कि कह रहे हैं लोग कि मान लीजिए कि जो विद्यालय जब दूर है तो 5वीं तक 8वीं तक पढ़ा कर छोड़ दिया जा रहा है। तो ये खास तौर इस गांव में सबसे ज़्यादा हो रहा है कि बाल विवाह शादी हो जा रहा है। बाल विवाह हाँ, गाँव में बहुत अभी भी है, बहुत भी है।
तो और यहाँ ये है कि जो लड़कियां रास्ते पे कर रही हैं कि मतलब दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो रोड जो है हाईवे रोड है, आने जाने में भी दिक्कत है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाती हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है। और गांव के जो माहौल है, लड़कियां जैसे घर से बाहर निकलती हैं विद्यालय जाने के लिए तो बहुत सारा कमेंट लोगों का आता है। अच्छा, गाँव में, इस गाँव में मतलब ऐसा है? हाँ, बहुत है। तो हम भी यहाँ मतलब 2 साल से भी रहते हैं और यहाँ बहुत सारा देखते हैं लड़के। तो हम लोग ये प्लान बनाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे एक हम लोग पोस्टर कार्ड पे जो आया है उस पे हम लोग सभी लड़कियां मिलकर अपनी मांगे को पूरा किया जाए। तो हम सभी लड़कियों ने मिलकर और उस पोस्टर कार्ड के हिसाब से हम लोग अपना मांग कर रहे हैं। किस संस्था के द्वारा है? मेरा संस्था का नाम है सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान। प्रमुख क्या मांगे हैं? मेरी प्रमुख मांगे यही है कि हम सभी बच्चियों के लिए सबसे मेरा इम्पोर्टेंट जो मांग है, मैं ये सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जो RTE के नियम में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चियों को शिक्षा का अधिकार, हाँ, शिक्षा का जो अधिकार बना है, मैं चाहती हूँ कि 6 से लेके 18 साल के बच्चियों को, ताकि कोई भी बच्चियाँ अपना पढ़ाई ड्रॉप आउट ना हो, सबकी पढ़ाई इंटर तक कम से कम पढ़ाई पूरी किया जाए। और मेरा दूसरा पॉइंट मांग ये है कि सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप रहेगा तो बच्चियाँ आगे तक भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकती हैं। स्कॉलरशिप तो सरकारों द्वारा दी ही जा रही है, राज्य सरकारों नहीं द्वारा। सर, नहीं मिल कहीं रहा ना है। कहीं आपको लगता है कि सभी बच्चियों को नहीं मिल पा रहा है वो? हमें सभी बच्चियों को नहीं, लेकिन जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रही हैं उन्हीं लोग की हम बात करें। उन लोग को अगर छात्रवृत्ति मिलेगा तो शायद हो सके आगे तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ हम लड़कियों को देखें जोश जुनून जज्बा तीनों इन लोग के पास है पढ़ने और लिखने के लिए, ताकि इन लोग के। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि दूर विद्यालय होने की वजह से कह रहे हैं घर के लोग कि नहीं उतना दूर विद्यालय नहीं जाएगी और रास्ते में अगर कुछ गलत भी हो जाए तो फिर लड़कियों को हम कैसे झेलेंगे। अच्छा। तो इसके लिए पढ़ाई छुड़वा के और शादी वादी भी कर दे रहा है लोग। तो हमें सरकार से ये मांग है कि विद्यालय को 5 किलोमीटर के दायरे में रखा जाए और बच्चियों को आने जाने के लिए साइकिल का भी व्यवस्था कराया जाए। और रही बात विद्यालय की, तो विद्यालय में कुछ ऐसे विद्यालय जहाँ सरकारी विद्यालय बाउंड्री वाल भी नहीं है। यहाँ की जो भी यहाँ जो बच्चे भरवलिया बता रहे हैं वो भी सरकारी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है, बंधु छपरा का ही है। वहाँ भी टीचर भी हैं तो अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, विषय वहाँ टीचर नहीं है। 2 टीचर हैं तो अपना कोई प्रिंसिपल, शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की भी कमी है। और जो भी शौचालय वगैरह वो भी साफ सुथरा नहीं है। बालिकाओं के लिए भी अलग अलग नहीं है, एक ही है शौचालय, उसी में बालिका और बालिका दोनों जाते हैं लोग। चलिए ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे यहाँ एक और व्यक्ति हैं यहाँ पे, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम तो मोहनलाल गुप्ता है जी। और हम लोग संस्था से सामुदायिक कल्याण विकास संस्थान चाइल्ड लाइन जो जनपद कुशीनगर में 1098 चलता है उसका मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम लोगों का ये मानना है और ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं कि जो आधी आबादी है या सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के तहत बच्चियों के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का ये प्रयास है कि RT एक्ट जो 6 से 14 वर्ष तक है जो अभी क्रियान्वित है सरकार के द्वारा, इसको विस्तार करके कम से कम 18 वर्ष तक ले जाया जाए और बच्चियों का शिक्षा जो है कि माध्यमिक स्तर तक 12वीं तक जो है कि निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का कार्यक्रम है उसको लागू किया जाए। ये तो हो गया पहला मांग, और दूसरा मांग क्या है? दूसरा मांग ये है कि जो स्कूल इसमें काफ़ी ये देखा जा रहा है कि बच्चियां ड्रॉप आउट हो रही हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि माध्यमिक स्तर के जो स्कूल हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और कम से कम 4 या 5 किलोमीटर के दायरे में हो कि बच्चियां जो है कि सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और स्कूल जाएं। डर या भय मुक्त समाज के निर्माण की वजह से इनका मतलब कोई वो ना हो कि हमें कोई संशय हो स्कूल जाने में। अच्छा, सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के तहत तमाम जागरूकता कार्यक्रम, एंटी रोमियो स्क्वाड कोचिंग और शिक्षण संस्थानों के आसपास पुलिस की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और जो एंटी रोमियो है या एक जो प्राइम लोकेशन होते हैं या जो इस तरह के स्पॉट होते हैं वहाँ पे तो इनको देखा जा सकता है, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप जाएंगे, गांव में जाएंगे तो वहाँ ये सब दस्ता है और सरकारी अमला का सीमित रह जाता है और काफ़ी सेक्सुअल एब्यूज की घटनाएं गांव में भी घटती हैं और इस तरह का उनको कोई जागरूक बच्चियाँ नहीं हो पाती हैं कि इस तरह से तुरंत वो कॉल करें और मदद लें। तो इस चीज़ को भी देखना होता है। ग्रामीण स्तर पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिशन शक्ति की जो पहुँच है वो अभी भी कम है और एक तरीके से निष्क्रियता है ग्रामीण स्तर पे। जी अभी देखा जाए तो मान लीजिए कि मिशन शक्ति का जो फेज 3 चल रहा है या जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी कुशीनगर कर रहे हैं तो हमारे 1000 से ज़्यादा गांव हैं और हमें यहाँ रोज अगर अवेयरनेस कार्यक्रम करें तो भी 3 साल से ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सरसरी तौर पर कहीं ना कहीं हम स्वीकार करते हैं कि हमारी अभी पहुँच जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रही।
तो और एक सबसे बड़ी बात जो मोहन जी, अभी हम बच्चों से बात कर रहे थे और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो पोस्ट कार्ड है ये प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। तो पूरे कुशीनगर जनपद में कितने पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे जाने हैं? कम से कम हमारा प्रयास यहाँ से 35,000 पोस्ट कार्ड जो है कि हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो ये लगभग हर ब्लॉक हाँ, ब्लॉक बिशुनपुरा पिछड़ा ब्लॉक है, दुधही है, कसिया है, ये पडौना से भी हम लोग भेजवा रहे हैं। जगह जगह अवेयरनेस कार्यक्रम करके और बच्चियों के मतलब भावनाओं को कद्र करते हुए उनकी बातचीत करने के अनुसार जो है कि इसमें मांग रखा गया है और मुद्दे रखे गए हैं। जो पोस्ट कार्ड है ये केवल कुशीनगर जनपद से ही जा रहा है प्रधानमंत्री के पास कि अन्य जनपदों में नहीं? जो है कि संस्था लेवल पे आरटी फोरम के लेवल से देखा जाए तो कई डिस्ट्रिक्ट में से ये जा रहा है और 3-4 स्टेट में ये मुहिम चल रही है और हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे इस मुहिम को हम पूरे भारत में लेकर जाएं, पूरे स्टेटों में लेके जाएं कि सरकार बच्चियों की बात को सुन सके। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये चाइल्ड लाइन के प्रभारी और जो एक संस्था है उससे इन लोगों से बातचीत हुआ और पीछे मेरे बच्चों को आप देख सकते हैं मास्क लगा के और पोस्ट कार्ड लेके प्रधानमंत्री को संबोधित जो पोस्ट कार्ड है वो जाएगी और 36,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड कुशीनगर जनपद से भेजे जाने हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और चूँकि जो पत्रकारिता की हम बात करें तो चुनाव में हम देखेंगे कि नेताओं के इर्द गिर्द ही पत्रकारिता या जो बड़े जो बिजनेसमैन लोग हैं इनके तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन जहाँ तक बच्चों के अधिकारों की बात आती है, बच्चों की जो उनकी मांग है इसकी बात आती है, तो ये किसी भी न्यूज़ चैनल में प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वेब मीडिया हो, बच्चों के जो मुद्दे हैं ये देखने को बहुत कम मिलते हैं। और बाल मजदूरी हो गया या तमाम ऐसी बच्चों की समस्याएं, अभी जैसे बात बच्चियों ने कुछ बताया कि शौचालय अभी भी साफ हैं लेकिन साफ़ सफाई नहीं है, स्कूल तो हैं, शिक्षकों की कमी है। तो ये जो समस्याएं हैं बच्चों की, अगर जो हम बच्चों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और लोगों तक, सरकारों तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की समस्याओं में थोड़ी कमी ज़रूर आएगी और इसके सुधार के लिए सब एकजुट होकर हम उसका समाधान निकालने में आज सफल हो। राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस अवसर पर चाइल्ड लाइन और सामुदायिक कल्याण विकास संस्थान दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी सफल कार्यक्रम है। और इस तरीके की चीज़ें कम से कम, अभी बात मैं कर रहा था कुछ बच्चियां नहीं बोल पा रही, तो उसका कारण ये नहीं है कि बच्चियां अपनी मांग नहीं रखना चाहती हैं, कारण यही है कि कैमरा पहली बार इनके सामने, माइक इनके सामने आया है और किसी के सामने जब पहली बार माइक आता है, बच्चे हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर से एक डर बना रहता है। और यही कारण है कि सभी बच्चे हमसे नहीं बात कर पाए, लेकिन जो एक हिम्मत कसे और बात बताए तो लगभग यही समस्याएं सभी बच्चों की है। गांव में प्लेग्राउंड होना चाहिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल जो है वो ज़्यादा दूर न हो, नज़दीक हो, आरटी का दायरा है वो बढ़ाया जाए, 12वीं तक किया जाए। और जो सरकारी स्कूल हैं उसको मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि जो अभी 2-3 सालों से जो कोरोना का प्रकोप चला है उसमें ऑनलाइन शिक्षा एक जो निकल के आई है कि घर बैठे जो बच्चे हैं स्मार्टफोन के ज़रिए या टैबलेट के ज़रिए ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, वो भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं इसमें ये चीज़ें देखने को लगभग एक तरीके से 9 के बराबर हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो कहीं ना कहीं ये चालू है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे अभी भी इससे पिछड़े हैं। तो शिक्षा की असमानता यही दिख जाती है ऑनलाइन क्लास में ही, कि जब प्राइवेट स्कूल का बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है और सरकारी स्कूल का बच्चा घर बैठे नहीं पढ़ पाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो डिजिटल मुहिम है या ऑनलाइन शिक्षा की जो हकीकत है ये हमें कहीं ना कहीं दिखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जो टीम है जो हम लोग को सूचना दी और हम आके बच्चों से बात करने का, उनके जो भी मांग है इस तक पहुँचाने का एक अवसर हमें मिला। तो धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शशिकांत मिश्रा। अगर जो फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।